को बैलेंस करते हो तो सबसे पहले आपको ये, अगर आप बहुत अच्छी तरह इसको बैलेंस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एम्पेयर बैलेंस करना पड़ेगा। जब आप एम्पेयर को अच्छी तरह बैलेंस करते हो तो फिर आपको कोई भी मसला यूपीएस में नहीं आएगा और ना ये बैटरी को ख़राब कर देगा। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा गलती ये होता है कि हम एम्पेयर को ज़्यादा जोड़ लेते हैं और बैटरी को ज़्यादा एम्पेयर मिलता है, तो इसलिए बैटरी बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो इसकी वजह से लोगों ने डीसी यूपीएस लेना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ये तो बैटरी को बहुत जल्द ख़राब करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एम्पेयर को सबसे पहले बैलेंस करना जान ले। एम्पेयर को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपके पास जो भी बैटरी है, आप अगर हो सके तो 100 बैटरी ले, या हो सके तो 200 अगर आपके पास है तो आप 200 बैटरी को ले ले। फिर 200 बैटरी पर आपको क्या करना पड़ेगा कि 200 बैटरी को फिर इसका वोल्टेज जो है उसको कम करना पड़ेगा, यानी इस पर कोई लोड चला ले ताकि इसका वो लो हो जाए, 9 वोल्ट पर आ जाए या वो 8.5 पर आ जाए। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि 9 वोल्ट पर आ जाए या 10 वोल्ट पर आ जाए, फिर भी ठीक है। तो जब ये बैटरी 9 वोल्ट पर आता है तो 9 वोल्ट पर आने के बाद आपको फिर इस सर्किट को बिजली में लगाना है और एम्पेयर को कितना जो है उसको छोड़ना है। एम्पेयर को अगर आपके पास ये यूनिटी वाला मल्टीमीटर है ये, तो फिर ये इसमें डीसी है तो इसको डीसी रेंज पर सेलेक्ट करके एम्पेयर को 12 से लेकर 13 या 14 तक छोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना, ठीक है। लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि आउटपुट हमारा इनपुट जो वोल्टेज है वो कितना है। इनपुट वोल्टेज 200 से लेकर 230 वोल्ट तक होना चाहिए इस वक्त जब आप इसको एम्पेयर को बैलेंस करते हो। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 200 वोल्ट है, आपके बैटरी में 9 वोल्ट है, 200 वोल्ट इनपुट है और आपके बैटरी में 9 वोल्ट है, तो फिर आपको 12 से लेकर 14 तक एम्पेयर को छोड़ना होगा, ताकि ये अगर बिजली ज़्यादा भी हो तो वो भी अपना काम ठीक तरह करे और अगर कम भी हो तो वो भी अपना काम ठीक तरह करे। तो 12 से लेकर 13 तक आप अपना वोल्टेज को छोड़ दें। फिर इसके बाद जब आप बैटरी को एम्पेयर को बहुत अच्छी तरह छोड़ लेते हो 12 से लेकर 14 तक, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना बिल्कुल। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब बैटरी उसको चार्जिंग पर लगाए, फिर आप देखें कि बैटरी का जो लेवल है इसको मल्टीमीटर के ज़रिए बार बार चेक करें। जब बैटरी का लेवल 13 वोल्ट पर शो आता है तो आप इस वक्त इससे बिजली बिल्कुल बंद करें यूपीएस से और फिर बैटरी का लेवल चेक करें। अगर बैटरी का लेवल 12 है तो फिर इसको चार्जिंग पर लगाए। जिस वक्त तक इस बैटरी का लेवल 13 तक ना हो जाए, तो इस वक्त 13 उस वक्त आना चाहिए जिस वक्त हमारा यूपीएस बिजली में नहीं, यानी बैटरी को चार्जिंग नहीं जाता और वो इसमें 13 वोल्ट है। तो फिर इस वक्त आपको इस वेरिएबल से इसका बैटरी पुल इस वेरिएबल से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जब आप इस वेरिएबल से हमारा बैटरी जब पुल होता है 13 वोल्ट पर आता है, तो फिर इस वेरिएबल से आप इसका बैटरी पुल करें ताकि ये सर्किट बिल्कुल इसको चार्जिंग बंद करे। तो जब आप इससे बैटरी पुल करते हो तो ये कभी भी आपका बैटरी इंशाल्लाह चाइना यूपीएस से बहुत अच्छा काम करेगा और ये कभी भी आपका बैटरी ख़राब नहीं करेगा। तीसरे नंबर पर आता है ये तीसरा नंबर वेरिएबल, ये बैटरी लो है तो बैटरी लो का वेरिएबल ये इसलिए इस्तेमाल होता है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बैटरी में मैं चाहता हूँ कि मेरा बैटरी जब 10 वोल्ट पर आ जाए तो हमारा यूपीएस हमें शो करे कि हमारा बैटरी अब लो है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बैटरी 11 वोल्ट पर आए और हमारा यूपीएस हमें ये शो करे कि बैटरी हमारा इस वक्त लो है, तो इस वेरिएबल से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप अगर हो सके तो अपने बैटरी को कम करें, 10 वोल्ट पर सेट करें और 10 वोल्ट पर इसको बिल्कुल बंद करें ताकि 10 वोल्ट पर हमारा बैटरी आए और ये हमें ये शो करे कि अब हमारा बैटरी जो है वो बिल्कुल लो है। अगर हो सके तो इस वेरिएबल को इस जगह पर रख ले, जिस जगह पर मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है, तो इस जगह पर रखे तो बिल्कुल ये अच्छी तरह काम करेगा 10 वोल्ट पर। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है ओवरलोड। तो ओवरलोड को अगर अपने यूपीएस को देखें, फॉर एग्जांपल मेरा यूपीएस है 1000 वाट यूपीएस है, तो आप इसका लोड देखें कि ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। तो 1000 वाट के यूपीएस पर मैं
फॉर एग्जांपल मैं चलाता हूँ 2 पेन है मेरा या LED वगैरह है, सारा लोड अगर मैं ऐड करूँ तो सारा लोड हमारा आता है 600 वाट या इससे ज़्यादा 800 वाट है। ठीक है, तो 800 वाट तक अगर मैं इस पर लोड चलाना चाहता हूँ तो फिर आप इस पर 600 या 700 वाट या 800 वाट इस पर लोड स्टार्ट करें। अपने यूपीएस पर के मॉड्यूल पर देखें, उस पर नाम पर मत सोचे कि हमारा यूपीएस का नाम जो है वो 1000 वाट है तो हमें ये 1000 वाट बर्दाश्त करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो 1000 वाट इस पर लिखा होगा या इससे ट्रांसफार्मर से आप ये इसको 1000 वाट कहते हो लेकिन ये 500 वाट भी ना हो, तो फिर आपका यूपीएस ख़राब हो सकता है। तो मैं आपको ओवरलोड का बैलेंस मैं आपको सिखाता हूँ। तो फिर आप इस पर अपना लोड तमाम स्टार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है कि मैं इस पर 2 पेन चलाना चाहता हूँ और इसके साथ साथ मैं इस पर 3-4 LED चलाना चाहता हूँ, तो आप अब इस पर उतना ही लोड डाल ले 2 पेन और इसके साथ वो LED। अगर वो कहता है कि मैं इस पर 2 पेन चलाना चाहता हूँ तो आप इस पर 3 पेन लगा ले, और इसके साथ अगर वो कहता है कि मैं 3 LED तो आप इस पर 5 LED लगा ले। और इस ओवरलोड को ये अब इस वक्त बिल्कुल कम है, तो इस ओवरलोड को फिर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके उस वक्त इसको ऑन नहीं छोड़ना जिस वक्त वो ऑटोमेटिकली ऑन ना हो जाए उस तमाम लोड पर। जब वो ऑन हो जाए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये इस लोड से अगर इस पर ज़्यादा डालते हैं हम तो ये फिर ओवरलोड हमें शो करेगा, फिर ये ओवरलोड हो जाएगा। अब इसके बाद आता है पैक्स वोल्ट। तो पैक्स वोल्ट आप उस वक्त बैलेंस करें जब हमारा बैटरी बिल्कुल फुल है। तो जब हमारा बैटरी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बैटरी 12 वोल्ट पर है, अब इस वक्त वो फुल है, इससे बिल्कुल बिजली को बिल्कुल नहीं लगाना और यूपीएस को ऑन करें। इसके आउटपुट में एक मल्टीमीटर को रख ले और इस वेरिएबल से इसका वोल्टेज जो है उसको 230 पर रख ले। अगर 230 पर या इस पर लोड डाल ले, कोई 1 पन का या 2 पन के इस पर डाल ले और फिर इसका लोड 200, उसका वोल्टेज 200 या 220 230 वोल्ट से आगे नहीं होना चाहिए, फिर ये आपका चार्जर ख़राब कर सकता है, छोटे मोटे सप्लाईज को ख़राब कर सकता है। तो इससे अपना आउटपुट वोल्टेज कम कर सकते हो और ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपना वोल्टेज आउटपुट 220 वोल्ट से या 230 वोल्ट से ज़्यादा नहीं छोड़े। अब आता है ये वेरिएबल। तो ये वेरिएबल इसलिए इस्तेमाल होता है इसमें कि ये वेरिएबल का काम ये है कि जब हम इस वेरिएबल को ज़्यादा करते हैं, मैंने अब इस वेरिएबल को यहाँ पर रख लिया, तो जब बिजली आता है तो ये टाइमर है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली आता है 8 बजे, तो जब मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो जैसा बिजली आता है 8 बजे तो ये वो 10 सेकंड या 15 सेकंड बाद यूपीएस को सप्लाई करना शुरू होता है। 10 सेकंड या 15 सेकंड बाद इसको यूपीएस को मिलता है बिजली आ गया 8 बजे, लेकिन इस यूपीएस को बिजली मिल गया 15 सेकंड और 8 बजे। तो अगर आप इसको कम करते हो तो ये जैसा ही बिजली आता है तो वैसा ही डायरेक्ट यूपीएस को स्टार्ट होना शुरू होता है। और अगर आप इसको इस तरफ करते हो तो फिर अगर आपका बिजली आ गया तो वो थोड़ी देर बाद यूपीएस को स्टार्ट करना शुरू कर देता है। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरफ कर ले, यहाँ पर कर ले तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब बिजली आता है तो वो बहुत तेज़ भी आ सकता है, तो इससे आपका यूपीएस ख़राब हो सकता है। तो आप इसको इस जगह पर रख ले तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये इसका तरीक़ाकार था बैलेंस करने का। अब हम इसके बाद आउटपुट फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह बैलेंस कर सकते हैं, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी को किस तरह बैलेंस कर सकते हैं डीसी यूपीएस का। आउटपुट फ्रीक्वेंसी बैलेंस करने के लिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। अब इस वक्त बिजली है तो हमें ये मल्टीमीटर शो कर देता है कि हमारा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ का होता है।
تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اب بجلی ہے تو یہ 50 ہرٹز دیتا ہے ہمیں. اب میں یو پی ایس کو بجلی کو آف کر دیتا ہوں اور یو پی ایس کو آن کر دیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ یہ ہمیں کتنا فریکوینسی شو کر دیتا ہے. تو میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں. تو ٹھیک ہے بھائی، اب میں نے بجلی کو آف کر دیا. اب میں پھر اس کا فریکوینسی چیک کر دیتا ہوں کہ اب یہ ہمیں کتنا فریکوینسی یو پی ایس میں شو کرتا ہے. اب یو پی ایس آن ہے، میرا یو پی ایس بھی ڈی سی یو پی ایس ہے. تو اب میں پھر اس کو بجلی میں لگاتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہو اب اس وقت یہ ہمیں کتنا فریکوینسی دیتا ہے، 100 ہرٹز دیتا ہے ہمیں فریکوینسی. اب ہم اس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو بیلنس کرنے کے لیے میں آپ کو چھوٹا سا ٹرک بتاتا ہوں. آپ کو لینا ہوگا ایک کیپیسٹر. یہ ایک کیپیسٹر میں نے لے لیا ہے، 105 جول ہے اور 630 وولٹ کا یہ کیپیسٹر ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے یہ کیپیسٹر لے لیا. اب پھر ہم اس کیپیسٹر کو اس کے ساتھ لگاتے ہیں، بجلی کو ڈائریکٹلی فیز اور نیوٹرل کو لگاتے ہیں، اور پھر ہم اس کا فریکوینسی اب ناپ کرتے ہیں کہ اب یہ کتنا فریکوینسی ہمیں آؤٹ پٹ میں دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بالکل 50 ہرٹز فریکوینسی ہمیں آؤٹ پٹ میں دیتا ہے اس کیپیسٹر کے لگانے کے بعد. اب اس کا فریکوینسی بالکل بیلنس ہو گیا، 50 ہرٹز ہو گیا. تو 50 ہرٹز سے یہ آپ کا چارجر وغیرہ بھی نہیں جلائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پینز وغیرہ ہے اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور وہ بھی اچھی طرح سٹارٹ ہوگا، اور کوئی آواز وغیرہ بھی آپ کو نہیں دے گا. اگر آپ نے خیال کیا ہوگا تو جو یہ یو پی ایس ہے، ڈی سی یو پی ایس، تو اس پر پین جب بھی جاتا ہے تو پین تھوڑا الگ سا آواز ہمیں دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے اب جب اس کا فریکوینسی بالکل فکس کرتے ہو کیپیسٹر کے ذریعے، تو یہ آپ کا بالکل ٹھیک طرح آپ کو پنکھا بھی ٹھیک طرح چلائے گا، اور آپ کا چارجر بھی خراب نہیں ہوگا. تو یہ تھا میرے بھائیو آج کا ویڈیو. اور میں آپ کو بار بار یہ بتاتا ہوں کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، تمام ویڈیوز کو، کیونکہ میں یہ ویڈیوز خاص کر آپ کے لیے بناتا ہوں. مجھے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی یوٹیوب کا. شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، لیکن مجھے جتنا بھی میں نے یہ کام بہت مشکل سے میں نے سیکھا. میں نے کسی کو بھی جس سے بھی میں نے یہ سوال، جب مجھے اتنا زیادہ علم نہ تھا، تو میں جب کسی کو بھی یہ کہتا تھا کہ پلان یہ کام کس طرح ہوتا ہے، تو کوئی بھی مجھے یہ نہیں بتاتا تھا. اکثر ایسا بتاتا تھا کہ میں جیسا ہی وہ کام کرتا تھا تو وہ الٹا خراب ہوتا تھا. تو اس لیے میں اس کام کے سیکھنے میں بہت مشکلات کا سامنا میں نے کیا ہے. تو اس لیے میں آپ کو سب چیزیں وہ اپنا تمام جو مجھے جتنا بھی علم ہے، میں اس تمام علم اور اس تمام ڈیٹیل کو میں آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح ڈسکس کرتا ہوں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اور ہوں اور آپ کوئی اور. ہم سب ایک فیملی جیسے ہے. تو میرا ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ کوئی بھی بھائی ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کو محتاج ہو اور کسی اور کو کہے کہ مجھے یہ کام سکھا دے. میں واٹس ایپ پر بھی بار بار آپ کو میسج کرتا ہوں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے ٹائم نکالتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں. تو آپ کے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارا ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں، تاکہ آپ کو جسٹ آپ کے سمجھنے کے لیے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے. اور میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتا ہے، تو ہمیں وہ غلطیاں معاف کر دے. اور اب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. کمنٹ میں بھی یہ ضرور بتائے کہ اگلا ویڈیو کس سیکشن میں بتاؤ. اگر آپ کو کسی بھی چیز میں مشکلات ہو تو وہ مجھ سے اسے پوچھ سکتے ہو، جیسا آپ کوئی اپنے فرینڈ سے پوچھتے ہو. تو ویسا ہی مجھ سے آپ واٹس ایپ پر بھی، میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ واٹس ایپ کے گروپ میں نے ہم تمام ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں نے واٹس ایپ کا گروپ دیا ہے. تو اس پر بھی اگر میں آن لائن نہ ہوں تو پھر بھی کوئی بھائی ایسا ہوگا کہ آپ کو جواب دے گا. تو اپنا خیال رکھیے بھائیو، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.